सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामने मेरे ठीक काम चल रहा है। झूम कैमरा नहीं कर रहा हूँ इसलिए शायद दिखाई नहीं देगा, पर ये सब वर्कर्स हैं, हमारे लेबर हैं। और ये है, इसमें चाय पत्ती और ये सब रखा हुआ है। तो चींटियाँ या कोई इधर जो श्वान इधर उधर कुत्ते होते हैं वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए इस प्रकार इसको पेड़ के ऊपर लगाया जाता है। अब इन सब लोगों को जिज्ञासा हो गई है, जो हमारे लेबर है उनको, कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2 दिन से उनके दिलों में जिज्ञासा चल रही है कि भाई ये क्या वीडियो बनाता है। तो उनको पता नहीं है सारा खेल, कि इधर किसी को पता नहीं है कि मेरी यूट्यूब चैनल है और इसके ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करनी है मुझे फेक फेमिनिज्म और फेक मेनिनिज्म, और उसके कारण भारत की जो कभी आदर्श मानी जाने वाली जो विवाह संस्था थी, समाज व्यवस्था थी, वो बुरी तरह प्रभावित हुई है, टूटने की कगार पे है या टूट रही है। तो मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया, उसके बाद सौरभ राजपूत मेरठ का जो किस्सा सामने आया, और ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें सामने आई। और पिछले 1-2 महीना से भारत के मीडिया में बार बार, पहली बार मतलब अभी मैं 41 का हूँ, तो जब तक मैं 30-40 ईयर का हुआ तब तक कभी भी मेनिनिज्म शब्द इस देश में किसी ने नहीं सुना था। सब ने सुना था तो फेमिनिज्म की ही बात होती थी इस देश में, पर पहली बार मेनिनिज्म की बात हो रही है। और बेंगलुरु में और काफ़ी सारे शहरों में जो ये मेनिनिस्ट ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने अपना कच्छा जला करके फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म में, आपको पता है कि काफ़ी जगह पे महिला अपनी जो ब्रा है, उनका जो अंतर्वस्त्र है, उसको निकाल करके या जला करके विरोध प्रदर्शित करते हैं, सिंबल के तौर पे, प्रतीक के तौर पे। उसी प्रकार ये मेनिनिज्म मूवमेंट में लोग अपने पुरुष अपने कच्छे जला रहे हैं। तो पहली बार एक तो ये मेनिनिज्म शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि भाई फेक फेमिनिज्म और फेक मेनिनिज्म दोनों से भारत के समाज को क्या नुकसान हुआ है, और थोड़ा बात भी करेंगे भारत में वास्तव में स्त्री पुरुष को कैसे देखा गया है, व्यवस्थाओं को कैसे बनाया गया था। क्योंकि देखो, ये जो NGO कल्चर है, संस्था वाले हैं, NGO वाले हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए विदेशों से, पश्चिम की दुनिया से फंड पाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है दोस्तों। उनको पश्चिम की वेस्टर्न वर्ल्ड से फंड चाहिए इधर काम करने के लिए। तो उन्होंने एक जो नैरेटिव पेश किया दुनिया के सामने भारत की महिलाओं का जो चित्रण किया, वो गलत किया है। उसको बढ़ा चढ़ा कर, ऐसा नहीं है महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना नहीं है, जुल्म नहीं हो रहे हैं, पर उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके और एक ही साइड को दिखाया जाता है हमेशा। तो NGO कल्चर जो है, NGO वाले हैं, उन्होंने देश को तोड़ने का भी काम किया है अपने स्वार्थ के लिए, और भारत के समाज को तोड़ने का भी काम किया है। तो सनातन सभ्यता में या भारत में नारी, महिला को जितना सम्मान दिया गया है, या महिला को ही परमात्मा माना गया है, देवी पूजा करते हैं हम, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुल देवी होती है हमारी, और कुल हमने महिलाओं को परमात्मा बनाया, हमने महिलाओं को देवी बनाया, हमने जितना सम्मान दिया, हमने महिला को जन्मदात्री बताया। और महिलाएं हमेशा से, मैं इधर बैठा हूँ एक महिला के कारण, तो महिला सर्जनहार है, महिला जन्म देती है। तो उसको लेकर के सनातन में कोई दो राय नहीं थी, या सनातन में कोई कन्फ्यूजन कभी रहा नहीं है दोस्तों। पर ठीक है, भारत की जो व्यवस्थाएं है वो पिछले 1000 साल में बुरी तरह, 1500 साल में हम गुलाम भी रहे, और जाति प्रथाएं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जो मूल जो सनातन का रूप था, मूल जो सनातन सभ्यता थी, उससे काफ़ी दूर हट चुके हैं हम। वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज की हमारी जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, उनको तो पता ही नहीं कि सनातन में स्त्रियों को पूजा गया है,
और स्त्रियों को मतलब इनके सामने ये एनजीओ वाले या मीडिया वाले ये सब ऐसा पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को प्रताड़ित किया है, पुरुष मतलब दुश्मन। हम मतलब ये सब मिल करके फेमिनिज्म के नाम पे महिलाओं को बहकाया है इन्होंने, हमारी बेटियों को बहकाया है कि भाई पुरुष के जैसी हम बनेंगे, पुरुष जो कर रहा है। भाई क्यों? पुरुष से तुम काफ़ी आगे हो। पुरुष जन्म नहीं दे सकता है, तुम जन्म दे रही हो। महिलाएं छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, जिसमें पेशेंस की, धीरज की ज़रूरत होती है, वो काम महिलाएं कर पाती है। नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे राज्य है भारत में जहाँ महिलाएं ही घर चलाती है। दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ महिलाएं ही समाज व्यवस्था, घर, आर्थिक व्यवस्थाएं चलाती है। तो क्यों तुम्हें पुरुष के जैसा बनना है, और पुरुष के जैसा बनना ही फेमिनिज्म है? ये गलत धारणा है। पुरुष से तुम आगे हो, तुम महान हो, तुम जन्म देने वाली हो, तुम देवी हो, कुल देवी हो, तुम माता हो, तुम पूजनीय हो। सनातन में, भारत ने, सनातन ने कभी भी महिलाओं को भोग का साधन नहीं समझा है। और ठीक है, तुम्हें फेमिनिज्म भी करना है तो ब्रा निकाल करके क्यों फेंक रहे हो आप? ब्रा तो ज़रूरी है ना तुम्हारे अच्छे स्तनों के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ब्रा ज़रूरी है। तुम्हें फेमिनिज्म ही करना है तो घूंघट हटा दो। जो घूंघट इतना ले करके घूमती है महिलाएं गाँव में, उसको हटा दो, वहाँ क्रांति करो। ब्रा के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो अंतर वस्त्र है, इनर वियर है, और उससे तो अच्छी रहती है हेल्थ, स्तनों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो ज़रूरी है। तो पता नहीं ये लोग ब्रा के पीछे क्यों पड़े हुए। और ये मेनिनिस्ट अभी सब कच्चे जला रहे हैं, मतलब तो सब इनर वियर का पता नहीं क्या खेल है, पर दोनों तरफ से इनर वियर ही जल रहे हैं। तो तुम्हें ये एनजीओ वाले ने, ये फेमिनिस्ट लोगों ने, मतलब ये फेमिनिज्म, देखो भारत में फेमिनिज्म कभी था ही नहीं। भारत में महिला सशक्तिकरण था, वीमेन एम्पावरमेंट था। और भारत में, मैं तुमको उपनिषद काल से 7000 साल में महिलाओं की पूरी स्थिति का तुमको चितार देता हूँ। तो महिलाएं यहाँ पे समाज जीवन का अहम हिस्सा थी। महिलाएं विदुषी महिला थी, शास्त्रार्थ करती थी। शंकराचार्य ने जैसे मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था ना, राजा जनक की सभा में जो शास्त्रार्थ चलते थे उसमें महिलाएं थी। तो ये खुली हुई ओपन माइंडेड सोसाइटी थी। ये जो चित्र, ये तो देखो अब विदेशी आक्रांता इस देश में आए और हमारी सभ्यता भी खिचड़ी बन चुकी है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस हुए हैं हमारी सभ्यता के ऊपर। तो आज का जो चित्र है ना, वो सनातन नहीं है। मूल रूप में सनातन ने ईशावास्य उपनिषद लिखा। तुमको मैं बोलूँ, ईशावास्य उपनिषद में हमने प्रकृति में चारों ओर पेड़ पौधे जो कुछ भी है उसको परमात्मा स्वरूप माना, उसकी पूजा की। ये सब क्या है? नाग पूजा, पीपल की पूजा, ये क्या है? प्रतीक के तौर पे एक एक चीज़। वृक्ष में से एक वृक्ष पसंद किया, जो सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, उसमें से हमने नाग को पसंद किया, मगर को पसंद किया। फ्लावर में से हमने लोटस को पसंद किया। हर एक जो भी स्पीसीज है इधर अस्तित्व ने दी है, उसमें से प्रतीक के तौर पे, और हमने पूजा शुरू की। वो इसलिए कि हम, हमारे लोगों को हम प्रैक्टिस करवाना चाहते थे कि भाई चारों ओर परमात्मा देखो तुम, चारों ओर हम उसी ऊर्जा को। तो उस देश में यार महिलाओं में तो फिर इस प्रकार का, तो मूल जो सनातन है उसकी जो व्यवस्थाएं है उसमें महिलाएं हमेशा ससम्मान। हमने कभी महिलाओं को भोग का साधन नहीं समझा है। उसे अर्धांगनी बोला गया, उसे सप्तपदी के साथ, मतलब ये जो व्यवस्थाएं थी वो आदर्श थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पिछले 1000 साल में ये सब व्यवस्थाएं टूट गई है, मैं स्वीकार करता हूँ। और महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, ओनर किलिंग से लेकर के क्या कुछ नहीं हुआ है, तो वो सब मैं स्वीकार करता हूँ। पर मैं आज की जो जनरेशन मुझे सुन रही है 20 साल की, उसे खाली बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग आज तुम्हें चित्र दिखा रहे हैं महिलाओं की दुर्दशा, और ये सब सनातन में नहीं था, भारत में नहीं था। ये कहीं ना कहीं जो सभ्यता हमारी खिचड़ी बन गई, दूसरा जो इन्फ्लुएंस हुआ, या तो फिर जो हमारी चूक हुई, या एक सभ्यता के रूप में हम पिछड़े, इसके कारण ये सब हुआ। तो तुम्हें पुरुष के जैसा क्यों बनना है भाई? तुम महान हो, तुम जो काम से कर सकती हो पुरुष कभी नहीं कर सकता है। तो हमें फेमिनिज्म मतलब ऐसा, आजकल की लड़कियां सिगरेट पीना, दारू पीना, हुकअप करना, वन नाइट स्टैंड करना, इन सब को मतलब हम कूल है हम। अरे भाई तुम करो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। सेक्स के खिलाफ हम नहीं हैं। सिगरेट तुम्हारा जीवन है भाई, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है,
पर तुम्हें उसमें तुम्हारी व्यक्ति स्वतंत्रता है, उसमें हम ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे। पर वो सब फेमिनिज्म नहीं होता है, वो सब फेमिनिज्म। कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें बेटियां बाप को मार रही है, कुछ महिलाएं पति को पीट रही है, मार रही है। मतलब इनका ऐसा कहना है कि हमें मारा गया है, अब हम पुरुषों को मारेंगे। तो एक अलगाव, एक कहीं ना कहीं देखो, ये एनजीओ वाले सारी की सारी व्यवस्था है ना, अलगाव पैदा, धर्म के नाम पे अलगाव पैदा करना और अपने धंधे चलाना, दुकान चलाना, जाति के नाम पे अलगाव पैदा, डिस्क्रिमिनेशन करके ये लोग। और अब ये सब डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही रहे थे धर्म जात पात के, अब और ये मेल फीमेल के बीच में भी, पुरुष और स्त्री। पता नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा ही चला तो आने वाले 10-20 साल में पुरुष और स्त्री दोनों बीच में कहीं युद्ध ना हो जाए। एक तरफ स्त्री महिलाएं होंगी, एक तरफ पुरुष होंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण की हमें ज़रूरत है। और तुम एक सिगरेट पीने की, ये सब करने की, तुम महान हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेक्स को भी पूजा है। हमने तुम्हें मतलब आपको काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा, या तो मैं बोल दूं कि भारत में सेक्स को भी इतना सनातन में पवित्र माना गया है। और काफ़ी सारी ऐसी साधनाएं थी, तंत्रा और ये हमारी, कि जिसमें महिलाओं को पूजा जाता था, महिलाओं की पूजा करके फिर उनके साथ तंत्रा होता था। और भारत में काफ़ी सारी ऐसी साधनाएं रही है प्राचीन समय में, जिसमें संभोग से पहले महिलाओं की योनि की पूजा होती थी, महिलाओं की पूजा होती थी। तो हमने उसको इतना सम्मान दिया है। ठीक है, प्रकृति का खेल है, स्त्री और पुरुष दोनों संभोग करते हैं, ये खेल चलता है, पर उससे उसको पवित्र माना गया है, महिलाओं को उसमें भी उसकी पूजा करने के बाद। तो ये था वास्तविक सनातन और भारत। अब आज काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि तुम ये बातें कर रहे हो, पर आज तो रेप हो रहा है। अरे फिर पता है, हमारा भी दिल दुखता है, हमारा सो नहीं पाते हैं जब हम रेप की घटनाएं सुनते हैं। पर मैं पूरा, क्योंकि नई जो जनरेशन है ना हमारी, उसको वो हमारे मूल से छूट चुकी है। हमारे जो मूल थे, हमारे रूट्स थे, वास्तविक सनातन था। सनातन मतलब आज क्या है? सूडो साइंस है, अंधश्रद्धा है, मूर्ति पूजा के ढकोसले है ये सब। और ये सब चीज़ें सनातन के नाम पे, चक्रा ना, ये ना, वो ना, फलाना ना, मेडिटेशन भी अलग अलग, पता नहीं कौन कौन से। तो सब कुछ उसके मूल रूप में नहीं बचा है भारत में। तो किसी ना किसी को तो बोलना होगा, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई ठीक है, स्त्रियों के ऊपर अन्याय होते रहते हैं, वो सब हम स्वीकार करते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई भाग नहीं रहा है। महिला ने ही मुझे ही जन्म दिया है, मेरी बेटी भी महिला है। पर कहने का तात्पर्य है कि हमें ये एनजीओ वाले और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग जो नैरेटिव बनाते हैं ना, उसमें नहीं फंसना है। और मैनिनिज्म में भी देखो, फेक मैनिनिज्म मैंने इसलिए बोला है कि पुरुष को, अभी जो पुरुष की प्रताड़ना हो रही है एलिमनी के नाम पे या काफ़ी सारी चीज़ें, वो मैं स्वीकार करता हूँ। महिला भी टॉक्सिक हुई है, नार्सिस्ट हुई है भारत की। पुरुष उसके लिए कमाने का, मतलब उसके खुद के जो उसको ये जब, क्योंकि जो चारों ओर सोशल मीडिया हमें भोग प्रधान बना रहा है, इन सब सोशल मीडिया मिल कर के हमें भोग ही अच्छा, भोग का जीवन श्रेष्ठ, या तो भोग हमें बेचे जा रहे हैं, बहुत आकर्षण बेचे जा रहे हैं। तो महिलाएं भी उन सभी चीज़ों को करने के लिए पुरुषों को मतलब इनकम का जरिया समझती हैं। अब देखो, इधर शादियाँ होती है तो इनकम देख करके, प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें व्यक्ति से तो प्रेम है नहीं ना भाई, ये तो साबित हो जाता है। और काफ़ी सारी महिलाएं, मेरी दोस्त है, जॉब की है मेरे साथ जिन लोगों ने, वो काफ़ी बोलती है कि भाई हम लड़का पसंद करते हैं तो देखते हैं कितना कमा रहा है। इवन मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी बात कर रहा हूँ। तो चूक हर पुरुषों में भी चूक हुई है, स्त्रियों में भी चूक हुई है। तो चूक हर जगह पे हुई है। तो पुरुष को सिर्फ इनकम का जरिया मानना और अपने सौंदर्य का उपयोग करके, देखो हमने तो स्त्रियों को भोग का साधन नहीं बनाया सनातन में, पर स्त्रियां खुद अपने आप को आज भोग का साधन मान रही है। उसको लगता है कि मैं अपना शरीर दिखा करके, या बिकॉज मैं गर्ल्स हूँ और पुरुषों को उपभोग के लिए मेरी ज़रूरत है, तो उसका भी ऐसा एटीट्यूड बनता जा रहा है। इंस्टाग्राम देख लो आप, उसमें नग्नता देख लो आप, ऑलमोस्ट सेमी पोर्नोग्राफी बन चुका है। तो समाज के रूप में पुरुषों को, महिलाओं को, हम सबको चिंतन करने की ज़रूरत है।
पुरुष को भी अल्फा मेल मतलब ये सब देखो, ये जो NGO वाले हैं, जो मीडिया, सब जो नैरेटिव या तो जो हमारे ब्रेन का वॉशिंग कर रहे हैं ना, सब मिल करके हमने महिलाओं को देवी माना, हमने उसकी पूजा की। शिवाजी ने भवानी माता की पूजा करके हिंदू स्वराज्य के लिए निकले। जितने भी हमारे 10वें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहेब ने नंदा देवी की साधना करके खालसा पंथ की स्थापना की। महिला सबसे सम्माननीय और सबसे अगर ऊंचा दर्जा कहीं मिला है तो वो सनातन में, भारत में मिला है। और आज देखो इन सब ने मिल करके कहाँ चीज़ें। और तो आज की जो नई जनरेशन है उनके लिए मैं खास, जो 40 के हैं वो तो मेरी बातों को जानते हैं या वो रिलेट कर पाएंगे, पर 20 के हैं उनको ये बातें ही नहीं लगेंगी काफ़ी, क्योंकि हम तो कोई शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, ना हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ कुछ हमें सिखाया जाता है। सनातन मतलब बस हमारे लिए खाटू श्याम जी जो अब दिलवा देना तो तुम्हें आकर के मैं इतना प्रसाद करूँगा, मतलब कुछ सनातन बचा नहीं है उसके वास्तविक स्वरूप में, कोई जानता नहीं है। हम तो पिछड़े हैं, आज से मेरे हिसाब से 3000 साल पहले हम एडवांस थे सभ्यता के रूप में। वात्स्यायन का समय देखो कितना हमने सब जीवन का पूर्ण स्वीकार किया हुआ था। तो ये सब मिल करके हमें बिछड़ रहे हैं, हमें पिछड़ा मतलब ले जा रहे हैं, बैकवर्ड ले जा रहे हैं। तो दोनों को समझने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ है, फेक फेमिनिज्म और इन सब चीज़ों के कारण महिलाएं कुछ ज़्यादा ही फिर फेमिनिज्म के चक्कर में कुछ ज़्यादा चीज़ें कर रही है जो नहीं, उससे उसका ही नुकसान है। भाई ये सब तुम्हें फेमिनिज्म करेंगे पर तुम्हारे साथ कोई फिर नहीं खड़ा रहेगा। हमने समाज को बैलेंस करने के लिए महिला विवाह संस्था हम इसीलिए लाए थे। और ठीक है, मैं ही विवाह संस्था के खिलाफ हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज विवाह संस्था चल रही है, डॉवरी, एलिमनी, और कोई एक दूसरे के साथ रह नहीं पाता है। महिलाएं फेमिनिस्ट हो चुकी है तो अहंकार में है, क्योंकि देखो किसी के साथ तुम्हें जीवन पर रहना है या लंबे काल तक रहना है तो समर्पित होकर के रहा जा सकता है। तुम अहंकार, मेरे मानव अधिकार, ठीक है वो सब भी जरूरी है, पर उसके चक्कर में फिर तुम पूरा ऐसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फ़र्क होता है। स्वतंत्र होना अलग बात है और स्वतंत्र मतलब तुम अपने अधिकारों को उसका सम्मान करके जी रहे हो, और स्वच्छंदी मतलब तुम काफ़ी सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें कर रहे हो जो स्वतंत्रता के नाम पे नहीं करनी चाहिए। सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब चीज़ें तुम पुरुष के जैसे कूल बनने के लिए नहीं, उससे तुम्हारे स्वास्थ्य का, पुरुष और महिला किसी को भी ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य का नुकसान है। और तुम ये 1 नाइट हुकअप, ये सब कैजुअल सेक्स भी कर लेते हो कूल दिखाने के लिए, फिर गिल्ट में चले जाते हो। अगर कर रहे हो तो स्वीकार करो ना। फिर इधर मैं देखता हूँ भारत की महिलाओं की मेंटलिटी या पुरुष दोनों की मेंटलिटी ऐसी है कि कर तो लेते हैं, शरीर में सेक्स आता है, भाव आता है, आवेग आता है, पर फिर डर जाते हैं भीतर से। डर जाते हैं मतलब गिल्ट में चले जाते हैं, अरे रे हमने तो सुबह में गलत कर लिया। तो कूल हो तो कूल रहो फिर। तो तुम ये लोगों के चक्कर में कुछ मत करो, तुम भारत के हिसाब से चलो। भारत की व्यवस्था आज जहाँ है उस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये कूल बनने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कर जाओगे तुम। तो हमने विवाह संस्था, आज तो मैं ही खुद, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी इतना है कि अब ज़्यादा इधर लोग भी नहीं रह पाएंगे, भारत नहीं सह सकता। चारों ओर 150 करोड़ हो चुके हैं। इस देश के लिए 150 करोड़ ज़्यादा है इतने भूभाग के लिए, क्योंकि जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो तो बदलती नहीं है। तो मैं खुद वीडियो बनाए हैं मैंने कि भाई अब शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, भारत माँ को मरहम की ज़रूरत है, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रिसोर्सेस हमारे खतरे में हैं। पर विवाह संस्था कैसी थी, क्यों बनी थी, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, वो सब बातें मैं कर रहा हूँ। समर्पित थी महिला पुरुष एक दोनों के प्रति, दोनों समर्पित थे और आदर्श सामाजिक। पर उस वक्त क्या था कि कृषि प्रधान देश था, एक जगह पे रहते थे, शांति सुकून का जीवन था। उस वक्त ये कॉरपोरेट, ये अर्बन लाइफस्टाइल, रेट रेस, ये सब नहीं था, तो वो चीज़ें चल पाई। अब रेट रेस में यार मानसिक रूप से दोनों थके हुए हैं, पुरुष की ऊर्जा की भी वाट लगी हुई है, महिला की ऊर्जा की भी वाट लगी हुई है। लोग सेक्स नहीं कर पाते हैं, यंग लोग सेक्सलेस मैरिजेस हो चुके हैं उनके, क्योंकि इनकी जीवन ऊर्जा ऑफिस में ही खर्च हो जाती है।
ट्रेन में धक्के खा खा करके रेट रेस में, तो वो कोई, क्योंकि सेक्स करने के लिए भी आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। संभोग के लिए, सेक्स शब्द बोलूँगा तो यूट्यूब लिमिटेड कर देता है वीडियो को। संभोग करने के लिए तुम्हें जीवन ऊर्जा की जरूरत, जब जीवन ऊर्जा अच्छी है, खिली हुई है, तंदुरुस्त है, तभी तुम तंदुरुस्त सेक्स कर पा रहे हो। सेक्सुअल लाइफ सबकी डिस्टर्ब है भारत में, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ जब डिस्टर्ब होती है तभी ये सब चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल और ये फेमिनिज्म वो सब। तब तो सब जो व्यवस्था है आदर्श थी हमारी, कामसूत्र हमने ही लिखा था कि भाई कामसूत्र के अनुसार अगर संभोग हो तो आदर्श संभोग होता है, स्त्री पुरुष दोनों चरम सीमा को प्राप्त करते हैं। और देखो, हेल्थी सेक्स, हेल्थी माइंड, ये सब बहुत ज़रूरी है एक सभ्यता के रूप में। तुम्हें यहाँ पे अच्छे से जीने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसके ऊपर बात नहीं करता है कोई। सेक्सलेस, मैंने बोला ना, मैरिजेस हो चुके हैं, लोग पति पत्नी संभोग नहीं कर पाते हैं महीनों तक, तो ये हालत है। तो हमें फेक फेमिनिज्म और मैनिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, हमें विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और पुरुषों को स्त्रियों के प्रति सम्मान की ज़रूरत है, जो हमारे पूर्वजों ने आदर्श खड़ा किया है। और महिलाओं को भी समर्पण की ज़रूरत है। पुरुष को महिला के प्रति सम्मान की ज़रूरत है, महिलाओं को समर्पण की ज़रूरत है, और सभ्यता के रूप में हम साथ साथ चल सकते हैं अभी भी। तो ये NGO वाले फेक फेमिनिज्म, कूल बनना, ये सब चीज़ों से नुकसान है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो महिलाएं समर्पित हो जाए और पुरुष सम्मान करे, पुरुष भी समर्पित हो जाए, दोनों एक दूसरे को सम्मान करे, समर्पित। मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तब भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को देखो, सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के भी साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो एक दूसरे का सम्मान करना बड़ा आवश्यक होता है। तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओ, फिर ये फेमिनिज्म, मैनिनिज्म, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भारत को नहीं रहेगी। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।